भाई साहब, विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। एक समय ऐसा था गांव में जब ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट और नौकी साइकिल लेके कोई चलता था तो लोग समझ जाते थे कि सहारा का एजेंट आ गया है। और छोटे छोटे दुकानदार 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया पर डे का जमा करते थे कि वह पैसा उनके जीवन यापन के लिए आने वाले भविष्य में काम आएगा। किसी को बेटी की शादी करनी होती थी, किसी को बेटे की पढ़ाई करानी होती थी, तो किसी को अपने घर का लिंटर लगवाना होता था। लेकिन सहारा ने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को बेसहारा कर दिया। चुनाव के पहले सरकार के तरफ से एक अपडेट आया कि ऑनलाइन फार्म भरिए, सहारा का पैसा मिलेगा। लेकिन यह इतनी बड़ी समस्या है कि गांव का गरीब परेशान है, मजबूर परेशान है। हम इस दुकान पे हैं, यहाँ देखे हैं कुछ लोग पेपर सिर्फ इसलिए पढ़ने आते हैं कि कोई खबर ऐसी निकलेगी कि जिससे सहारा का पैसा निकल जाएगा। लोग रोज़ आते हैं और रोज़ निराश होकर चले जाते हैं। सरकार अभी तक इस पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है कि जिससे जो है उन गरीबों का पैसा निकल सके। ये राम प्रताप जी हैं, इनसे बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो बताने लगे बाबू पहले सहारा का पैसा निकल जाए तो कुछ दुख दूर होई। दादा क्या हाल चाल है? सब ठीक है। तो सहारा का पैसा सहारा ने बेसहारा कर दिया। एकदम एकदम। कितना जमा किए हैं सहारा में? हम तो किए हैं भाई साहब 25 लाख किए हैं थे। 25 लाख रुपया जमा किए हैं। डबल करा दिए। अरे अच्छा, मतलब 12 लाख रुपया जमा किए। 10 लाख जमा किए। हाँ, फिर नहीं मिला तो इसको फिर रिपेयर देखिए 10 लाख जमा किए, समय पूरा हो गया, फिर एजेंट या मैनेजर कहें इसको फिर डबल में डाल दीजिए, तो 25 लाख तो हो गया। आपसे बात करेंगे दादा, और वो भी पूरा होने वाला है और 25 रुपया भी नहीं मिला। 25 रुपया तक नहीं मिला। वो तो एकदम डिस्टर्ब हो गए होंगे। क्या पूछना है? हालत बुरा है, बहुत बुरी हाल है। और ये तो सहारा का जो खाता है, मुझे लग रहा है घर घर लोगों ने खोला है। घर घर खोला है, आदमी भले बाकी होगा। अभी 4 महीने पहले एक सूचना आई थी कि ऑनलाइन कराइए पैसा निकल जाएगा। क्या हुआ, निकला? एक पैसा नहीं आया। एक पैसा नहीं आया। कोई सूचना ही नहीं मिली। कोई सूचना नहीं आया। हाँ। रोज आप लोग आस में रहते हैं कि पैसा निकल जाएगा। हाँ हाँ, आज मिली तो कल मिली, पेपर में आई कहीं नहीं आता। अच्छा, और लेकिन जो है कोई शुभ संदेश नहीं आता है ना। आपका नाम राम प्रताप है जी। अब सोच लीजिए कि 25 लाख रुपया, वो डबल का डबल हो रहा है, लेकिन 25 लाख का 25 रुपया भी ऐसे लोगों को नहीं मिला है। अब यह दुकान देख लीजिए, इनकी माली हालत देख लीजिए। 18 तारीख को शादी है उनके लड़के की। अच्छा, 18 तारीख को शादी है उनके लड़के की। नहीं कोई दिक्कत नहीं, 18 को शादी है लड़के की। हाँ, लड़के की। और गरीब आदमी जो है 2-2 रुपया, 5-5 रुपया, 50 रुपया जोड़ के जो जमा करता है, वो इसीलिए जमा करता है कि मेरे एक समय में काम आएगा, यही ना? हाँ, यही जोड़ कर जमा करते हैं। तो ये तो सारे सपने टूट गए। एकदम टूट गया। इंतजार 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 ही रह जाएगा। इंतजार ही रह जाएगा। और देखिए डबल, जब ये बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं इसको फिर डबल में लगा दीजिए। अब डबल का डबल वाला भी पूरा होने वाला है, लेकिन सच्चाई यही है कि 25 लाख का 25 रुपया भी हासिल नहीं हुआ। क्या दादा? हासिल नहीं हुआ। अभी ये दादा से मिलिए, ये दादा भी पेपर पढ़ने आए थे। ये फौजी हैं, देश की सेवा करके रिटायर होकर आए हैं, मजबूरन पान की दुकान भी चला रहे हैं। हाँ, तो आप कितना जमा किए हैं सहारा में? वो 10 लाख था। 10 लाख रुपए मुना मेरे नाम से नहीं है, वो बेटे के लड़का लिया था, उसको हाँ, दिया था। पैसे जो है बेटे के नाम से जमा। जी। 10 लाख रुपए का जो समय सीमा पूरा हो गया, लेकिन पैसा नहीं निकल पाया। 2016-15 में दिया था उसको। अच्छा, 2015 में। हाँ। और 10 रुपया अभी तक निकला नहीं। नहीं। आप इसीलिए इस चौराहे पे रोज पेपर पढ़ने भी आते हाँ, हैं? आता हूँ, देखता हूँ कुछ सहारा के बारे में निकला हो। पेपर पढ़ने इसलिए आते हैं कि कोई सहारा की खबर निकले हो, जिससे जो है हमारे जो है कुछ अच्छी खबर आ जाए हमारे लिए। ये राम प्रताप मेरा छोटा भाई है। अच्छा, हाँ। ये भी 25 लाख रुपया जमा किए हाँ, हैं इनके भाई उनका साहब। भी पड़ा हुआ है। 25 लाख इनका, 10 लाख इनका। पासबुक उनका उसी में रखा हुआ है। पासबुक भी रखा है क्या? थोड़ा दिखाइए। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। हाँ, खाली थे। ये देख लीजिए, सहारा का पासबुक और ये दुकान 25 लाख रुपया जमा किया है। मुझे लगता है जीवन की सब जमा पूंजी जमा कर दिए होंगे, और जो है मिला कुछ नहीं।
इस समय मजबूर होके जो है पकौड़ा तल रहे हैं। हाँ, महंगाई है। तो गांव में तो घर घर चाचा लोग खोले हैं खाता सहारा में, जमा खाता, कि ताकि जो है एक समय आए तो पैसा निकल जाए। हाँ, कोई नहीं, लड़की की शादी होती उसमें भी 5-10 हजार है। मोदी सरकार जो है, अमित शाह बोले कि 6 महीने पहले का स्टेटमेंट है हाँ। कि ऑनलाइन कीजिए 10-10 हजार देंगे। हाँ। लेकिन वो भी 10 रुपया किसी को भेंट नहीं अच्छा हुआ। वो भी नहीं मिला, कि स्टेटमेंट तो आया था। किसी से नहीं, किसी को 1 रुपया अगर कोई बता दे कस्टमर। अच्छा लोगों ने खाली तो चचाई पर में अरबों खरब रुपया जमा है सहारा में, खाली अच्छा। चचाई पर के लोगों का, बाकी अन्य लोगों आपके की ही बात- गांव में अरबों रुपया जमा है। हाँ, अरबों रुपया, प्रधान से लेके चचाई पर बदनपुर अरबों रुपया, दिंगड़ा गांव तक अरबों रुपया जमा है। बताए 4 गांव में पोजीशन है तो अन्य गांव में कितना होगा कितना पैसा? होगा और किस तरह से आदमी बेहाल होगा। बिहार लड़की की शादी है, पैसा नहीं मिल रहा है। लोग ब्याज पे लेके कैसे अपना से शादी ब्याह पैसा जमा भी इसीलिए किए होंगे। हाँ, इसीलिए कि लेकिन शादी भाई- करना है, पढ़ाई कराना है, चाहे घर बनवाना भाई है। के एक कोई मैनेजर था, वो मर गया कि क्या हुआ, लेकिन लोग देने को तैयार नहीं है, तो किससे कोई मारामारी करे? आप ही लोग बताइए, किससे मारामारी कोई सरकार करे? क्या साथ दे रही है इसमें? अब सरकार स्टेटमेंट तो निकाली थी, लेकिन सरकार उसके बाद कहाँ कुछ बोली? सरकार स्टेटमेंट जारी करती है, लेकिन जो है उसका लाभ नहीं मिलता। लाभ नहीं मिलता। वो बोले कि 6 महीने पहले ऑनलाइन कीजिए, सबको 10-10 ही हजार, सब लोग खुद तक 10-10 हजार तो कम से कम मिले, लेकिन वो भी 1 रुपया नहीं मिला। हाँ, एक अंश दिख गया था कि कहीं न कहीं शुरुआत हो हाँ, जाएगी। शुरुआत हो जाएगी 10-10 हजार भी, लेकिन वो भी नहीं, कुछ उम्मीद ही नहीं था। ब्याज तो छोड़िए साहब, यहाँ मूलधन भी गायब हो गया। मूलधन ही मिल जाए वही बहुत है, लोगों को ब्याज नहीं चाहिए, मूलधन ही मिल जाए वही बहुत है। ब्याज तो छोड़िए, मूलधन ही गायब है। अब आप इस 2 दुकान से अंदाजा लगा सकते हैं। ये राम प्रताप चाचा हैं, आपका क्या नाम है चाचा? ये राम नवल जी हैं। ये पान की दुकान चला रहे हैं, ये 10 लाख रुपए जमा किए हैं सहारा में, और ये चाय की दुकान चला रहे हैं, ये 25 लाख रुपए जमा किए हैं। ये एक बड़ी समस्या है आम जनमानस की। सरकार को इस पे ठोस कदम उठाना चाहिए। पिछले 6 महीने पहले स्टेटमेंट आया, आपने भी ऑनलाइन कराए होंगे, करा दिया है। आया पैसा? नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, 50 रुपये वो भी चला गया। 50 रुपये वो चल गई ना। बाप रे, तो बड़ा बुरा कंडीशन बा। हाँ, तो ये ज़मीन की हालत है। जब आप बड़े शहरों में, महानगरों में जाएंगे तो वहाँ दूसरी बात होगी, जब बड़े मीडिया स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ दूसरी बात होगी, लेकिन जब आप ज़मीन में आएंगे, गांव पे आएंगे, गांव के लोगों से बात करेंगे, तो गांव का व्यक्ति जो 15 साल पहले 1-1 रुपया जोड़ के अपनी जवानी में इसलिए इकट्ठा कर रहा था कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, अब जवानी भी खत्म हो गई और बुढ़ापा भी खत्म होने के कगार पे है, लेकिन वो पैसा नहीं आया। इतना हम लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट के नॉलेज में हो चुका है, हो सकता है कोई गवर्नमेंट अगर इस पर ध्यान दे तो पैसा मिल सकता है, क्योंकि अमित शाह भी बोले, मोदी साहब का भी भाषण हुआ कि सब देंगे। इसलिए विश्वास है कि जब गवर्नमेंट के नॉलेज में है। बाबा चाय के ये भी दुकान चलाते हैं। आप भी सहारा में डालेंगे दादा? 3-4 लाख रुपया लेकर भागा है, बैठा है। 3-4 लाख का तो- क्या करते हैं बाबा आप? हम लोग कारोबार करते हैं, दुकानदारी करते हैं, 2 पैसा बड़ा मुश्किल से जोड़े होंगे 5-5 रुपया, 10-10 रुपया करके। काट हाँ? काट 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 कहा जाता है काट पेट काट के पैसा जमा किए जमा। होंगे। हाँ? सब मोदी जी लेकर बैठ गए। हाँ। हाँ। तो सहारा लेके बैठ गए ना मोदी। नहीं कहाँ तो लेके मोदी बैठ गए? चाहे आज चाहे तो कल पैसा मिल जाएगा। मोदी चाहे तो मिल अब- जाएगा। क्या लगता है सरकार नहीं चाह रही है क्या? हैं? आप अब वही न जाने जो लेकर के क्या किए पैसा। तो पिछले 6 महीने पहले ऑनलाइन की बात हुई थी, ऑनलाइन किए थे? अरे कुल किए करके शहर गए हम लोग। करके सिहर गए। तो ये सच्चाई है और ये दर्द भी है। ये समझने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे दुकानदार, ऐसे दुकानदार जो 25 लाख रुपए जमा किए हैं, ऐसे दुकानदार जो 10 लाख रुपए जमा किए हैं, ये दादाजी को देखिए बुढ़ापे में 4 लाख जमा करके इंतजार कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं 50 रुपया ऑनलाइन वाला भी डूब गया। अब कैसे बेड़ा पार लगेगा, ये सरकार क्या नीति लाएगी, ये सोचने की बात है। लेकिन इन लोगों का दर्द देखने के बाद कहीं न कहीं यह लगता है कि आम इंसान के साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है। आखिर सहारा का पैसा इन गरीबों को क्यों नहीं अभी तक मिल पाया। एजेंट जो होते हैं, समय सीमा पूरा हो जाती है तो फिर डबल में डलवा देते हैं, वो डबल का ट्रिपल तो हो जाता है, लेकिन सच्चाई यही है 25 लाख का 25 रुपया भी हासिल नहीं होता है।